श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त स्कंद पुराण। चित्र शर्मा तथा अन्यान्य ब्राह्मणों द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करके हाटकेश्वर आदि सभी क्षेत्रों के देवताओं की में सुत जी कहते हैं, महर्षियों, पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जिनका जन्म वत्स कुल में हुआ था। उनका नाम चित्र शर्मा था। चित्र शर्मा बड़े यशस्वी थे। एक दिन उनके मन में यह बात पैदा हुई कि मैं पाताल से हाटकेश्वर जी को यहाँ लाकर भक्ति पूर्वक दिन रात उनका पूजन करूं। ऐसा निश्चय करके वे नियम पूर्वक रहते और नियमित भोजन करते हुए बड़ी निष्ठा के साथ तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक तपस्या करने के पश्चात भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक बोले, विप्रवर, तुम्हारा जो मनोरथ हो उसके अनुसार वर मांगो। चित्र शर्मा बोले, देव, आप पाताल से हाटकेश्वर लिंग के रूप में यहाँ पधारे। भगवान शिव बोले, द्विजश्रेष्ठ, मेरा लिंग में विग्रह सर्वत्र अचल होता है। तुम हाटक स्वर्ण के द्वारा निर्मित दूसरे शिवलिंग की स्थापना करो। वहीं संसार में हाटकेश्वर के नाम से विख्यात होगा। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सोमवार के दिन श्रद्धा पूर्वक भक्ति युक्त चित्त से उस लिंग की पूजा करेगा, उसे आदि हाटकेश्वर की पूजा से होने वाले कल्याण में फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। चित्र शर्मा ने भी मनोहर मंदिर का निर्माण करके भक्ति भाव से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसमें स्वर्ण में लिंग स्थापित किया और उसी की पूजा प्रारंभ की। वहां उस लिंग की तीनों लोकों में ख्याति फैल गई। दूर दूर से लोग आकर उस उत्तम लिंग की पूजा करने लगे। यह देखकर दूसरे ब्राह्मणों ने यह विचार किया कि हम लोग भी भगवान सदाशिव को आराधना द्वारा संतुष्ट करें। शूलपाणी शिव के 68 क्षेत्र बताए गए हैं जहाँ ये परमेश्वर तीनों काल में निवास करते हैं। हम सब लोग प्रयत्न करें तो उन सभी क्षेत्रों का समूह यहाँ आ जाएगा। तदंतर जितने श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सब ने दुष्कर तपस्या प्रारंभ की। सहस्त्रों वर्ष आराधना करने पर भी जब उन्हें कोई फल नहीं प्राप्त हुआ, तब वे सभी ब्राह्मण शुद्ध हो उठे और बोले, हम बाल्यावस्था से ही भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं हुए वृद्ध हो गए, परंतु हमें अब तक परमेश्वर शिव का दर्शन नहीं हुआ। इसीलिए अब हम सब लोगों को अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन सब ने अग्नि प्रज्वलित की और एकाग्र चित्त होकर वे पुत्रों के साथ ज्यों ही उसमें प्रवेश करने लगे, त्यों ही भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और हंसकर कहा, द्विजवरों, ऐसा दुस्साहस न करो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो। ब्राह्मण बोले, सुरश्रेष्ठ, आपके जो 68 क्षेत्र परम धन्य कहे जाते हैं और आदि शिवलिंगों की स्थिति के कारण जिन्हें परम पूजनीय माना जाता है, वे सभी क्षेत्र यहाँ प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित हों। यह सुनकर भगवान शंकर ने सोचा, मेरे मन में भी सदा यह कार्य करने का विचार होता है कि मैं अपने सभी क्षेत्रों को किसी एक स्थान पर एकत्र करूं, क्योंकि कली काल बड़ा भयंकर होगा। उस समय पृथ्वी पर प्राय जितने तीर्थ और क्षेत्र हैं सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार कर भगवान शंकर ने उन सभी ब्राह्मणों से कहा, विप्रवरों, तुम लोग मंदिर बनवाओ और उसमें अपने अपने गोत्र को आगे रखकर उत्तम शिवलिंग स्थापित करो, जिससे उन शिवलिंगों में मैं संक्रमण कर सकूं। तब उन सभी ब्राह्मणों ने हर्ष में भरकर मनोहर भूमि भागों को देखकर वहां कैलाश शिखर के समान उच्च और दिव्य 68 मंदिर बनवाए तथा उन मंदिरों में भांति भांति के उत्तम शिवलिंगों की
स्थापना की और विभिन्न क्षेत्रों में जो जो नाम प्रसिद्ध हैं उनके वही वही नाम रखे। इस प्रकार समस्त क्षेत्र और शिव मंदिर वहां सदैव निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 68 क्षेत्रों और उनमें भी प्रधान 8 क्षेत्रों के नाम तथा उनके कीर्तन का महत्व पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा। प्रभो, आप किन किन तीर्थों में किन किन नामों से कीर्तन करने योग्य हैं, यह सब पूर्ण रूप से बतावें। भगवान शिव ने कहा, देवी, काशी में महादेव विश्वनाथ, प्रयाग में महेश्वर, निमिषारण्य में देव देव, गया में प्रपितामह ब्रह्मा, कुरुक्षेत्र में स्थाणु, प्रभास में शशि शेखर, पुष्कर में अजागंधी, विश्वेश्वर में विश्व, अट्ठाहस में महानाद, महेंद्र में महाव्रत, उज्जैनी में महाकाल, मरुकोट में महोत्कट, शंकुकर्ण में महातेज, गोकर्ण में महाबल, रुद्रकोटि में महायोग, स्थलेश्वर में महालिंग, हर्षित में हर्ष, वृषभ ध्वज में वृषभ, केदार में ईशान, मध्यम केश्वर में शर्व, सुपर्ण में सहस्राशु, कार्तिकेश्वर में सुसूक्ष्म, वस्त्रापथ में भव, कनक में उग्र, भद्रकर्ण में शिव, दंड में दंडिन, त्रिदंडा में उधरवृत, कृमि जांगल में चंडिश, एकाम्र में कृतिवास, छागले में कपर्दी, कालिंजर में नीलकंठ, मंडलेश्वर में श्रीकंठ, काश्मीर में विजय, मरुकेश्वर में जयंत, हरिश्चंद्र में हर, पुरुषचंद्र में शंकर, वामेश्वर में जटी, कुकुटेश्वर में सौम्य, भस्म, गात्र में भूतेश्वर, अमरकंटक में ओमकार, त्रिसंध्या में त्र्यंबक, विरजा में त्रिलोचन, अर्केश्वर में दीप्त, नेपाल में पशुपति, दुष्कर्ण में यमलिंग, करवीर में कपाली, जलेश्वर में त्रिशूली, श्रीशैल में त्रिपुरांतक, अयोध्या में नागेश्वर, पाताल में हाटकेश्वर, कराहण में नकुलिश, देविका में उमापति, भैरव में भैरवाकार, पूर्व सागर में अमर, सप्त गोदावरी तीर्थ में भीम, निर्मलेश्वर में स्वयंभू, कणिकार में गणाध्यक्ष, कैलाश में गणाधिप, गंगा द्वार में हिम स्थान, जल लिंग में जल प्रिय, वड़वाग्नि में अनल, बद्रिकाश्रम में भीम, श्रेष्ठ स्थान में कोटीश्वर, विंध्याचल में वराह, हेमकूट में विरूपाक्ष, गंधमादन में भूर्भव, लिंगेश्वर में वरद तथा लंका में नरांतक का कीर्तन करना चाहिए। देवी, इस प्रकार यहाँ 68 क्षेत्रों में प्रसिद्ध नामों का मैंने तुमसे वर्णन किया है। ये पढ़ने और सुनने वालों के सब पातकों का नाश करने वाले हैं। अतः बुद्धिमान पुरुषों को, विशेषतः शिव की दीक्षा लेने वाले पवित्र जनों को, तीनों कालों में इन सब नामों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। जिस घर में ये 68 नाम लिखे हुए रखे रहते हैं, वहां भूत प्रेत, रोग व्याधि, सर्प, चोर तथा राजा आदि की कभी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। देवी, इन सब तीर्थों में 8 बहुत उत्तम हैं, जिनमें स्नान करने वाला मनुष्य सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त करता है। नैमिषारण्य, केदार, पुष्कर, कुरुजांगल, काशी, कुरुक्षेत्र, प्रभास तथा हाटकेश्वर, इन 8 तीर्थों में जिसने श्रद्धा पूर्वक स्नान किया है, उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया। पार्वती जी ने पूछा, महादेव, कली काल में मनुष्य किसी प्रकार इन सब क्षेत्रों में स्नान करने में समर्थ न हो सकेंगे,
अतः इन आठों तीर्थों का भी जो सारभूत तीर्थ हो उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, इन आठों में भी सबसे उत्तम हाटकेश्वर क्षेत्र है, जहां मेरी आज्ञा से सब क्षेत्र निवास करते हैं। अन्य अन्य जितने तीर्थ हैं वे भी कली काल आने पर यहीं स्थित होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सब प्रकार से यत्न करके इसी क्षेत्र का सेवन करना चाहिए। सुत जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से 68 क्षेत्रों का उनके नाम और देवताओं सहित वर्णन किया है, जैसा कि महादेव जी ने पार्वती जी से किया था। जो श्रद्धा पूर्वक इन सब के नामों का पठन और कीर्तन करता है, वह उनमें स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के दिए हुए मंत्र द्वारा नागर ब्राह्मणों पर आए हुए सर्पों के उपद्रव का निवारण। सुत जी कहते हैं, कुछ काल के अनंतर चमत्कारपुर में मोदगल्य वंश में देवरात नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हुए। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कृत रखा गया। कृत युवा अवस्था में पहुंचने पर बड़ा उद्दंड निकला। उसे अपने पुरुषार्थ का सदैव बड़ा गर्व रहता था। एक समय वह वन में घूमता हुआ श्रावण शुक्ला पंचमी को नाग तीर्थ में गया। वहां उसने नागराज के अत्यंत तेजस्वी पुत्र रुद्रमाल को देखा, जो अपनी माता के साथ यहाँ आया था। कृथ ने सर्प के उस छोटे से बच्चे को साधारण जल सर्प समझा और उसे डंडे से मार डाला। मारे जाते समय उस सर्प बालक ने बड़ा आर्तनाद किया, हा माता, हा तात, मैं निरपराध मारा गया। सांप के मुख से मनुष्यों का सा यह शब्द सुनकर कृथ भय से थर्रा उठा और शीघ्र ही घर भाग गया। तदंतर नाग माता जब जलाशय से बाहर निकली, तब उसने तीर पर अपने पुत्र को मरा हुआ देखा। लाठी के प्रहार से उसके सारे अंग फटक कर लहूलुहान हो रहे थे। पुत्र की ऐसी दशा देखकर माता माता मूर्छित हो गई। फिर सचेत होने पर शोक के कारण उसने बहुत देर तक विलाप किया। तदंतर अग्नि तदंतर नागिन उस मरे हुए पुत्र को लेकर नागराज के समीप गई। वे भी अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर शोक से व्याकुल हो गए। उस समय नागराज के दुख से दुखी हो समस्त नाग वहां एकत्र हो गए। सबने प्राचीन कथाओं और दृष्टांतों द्वारा नागराज को समझा बुझाकर शांत किया। तत्पश्चात उन्होंने पुत्र का दाह संस्कार किया, किंतु जलदान के समय समस्त नागों और सर्पों ने कहा, जब तक मेरे पुत्र का विनाश करने वाले उस दुष्ट पुरुष को स्त्री, पुत्र एवं भृत्यों सहित नष्ट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक मैं अपने पुत्र को जलांजलि नहीं दूंगा। ऐसा कहकर नागराज ने उस पापात्मा द्विज की खोज कराई, जिसने डंडे से उसके उनके पुत्र का वध किया था। उसके बाद उन्होंने पार्श्ववर्ती नागों से कहा, मेरे हितैषियों, तुम हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ और मेरे पुत्र का नाश करने वाले कृत को स्त्री, पुत्र और कुटुंब सहित शीघ्र नष्ट करके समस्त चमत्कारपुर को खा जाओ। नागराज की यह आज्ञा पाकर सर्पों ने पहले तो सोते समय देवरात के पुत्र को ढसा, फिर उसके समस्त परिवार को काट खाया। तदंतर अन्यान्य बाल, वृद्ध और कुमारों को भी उन्होंने डस लिया। चमत्कारपुर में सांपों के काटने से ब्राह्मणों के घर घर दारुण हाहाकार मच गया था। कितने ही मनुष्य घर द्वार छोड़कर दूरस्थ जंगलों में भाग गए। इस प्रकार चमत्कारपुर को सर्पों ने मनुष्यों से सूना कर दिया। तब नागराज शेष ने पुत्र के मारे जाने का दुख छोड़कर अपने पुत्र को जलदान दिया। सर्पों का ऐसा उत्पात होने पर उसने उनसे डरे हुए बहुत से ब्राह्मण, जो सब दिशाओं में भाग गए थे, परस्पर मिलकर उस वन में गए।
जहाँ त्रिजात नामक ब्राह्मण तपस्या करता था। वह भगवान शंकर से वर पाकर भी बड़ी भारी तपस्या में संलग्न था। भूमि के लोगों को रोते देख स्वयं भी दुख का अनुभव किया और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, ब्राह्मणों, आज मैं भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करूंगा जिससे उन दुष्ट चित्त वाले नागों का संहार हो जाए। ऐसा कहकर त्रिजात ने परमेश्वर शिव से प्रार्थना की, देव, इस समय मुझे वर दीजिए। शिवजी ने कहा, शीघ्र मांगो। तब त्रिजात ने कहा, भगवान, नागों ने हमारे समस्त नगर को निर्जन कर दिया है, अतः उन सब का विनाश हो। भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक सिद्ध मंत्र बताऊंगा जिसके उच्चारण मात्र से सर्पों का विष नष्ट हो जाता है। महाभाग, तुम उन संपूर्ण ब्राह्मणों के साथ वहां जाकर उच्च स्वर से सब और इस मंत्र को सुनाओ। इस मंत्र को सुनकर जो नीच नाग पाताल लोक में नहीं चले जाएंगे, वे विष रहित हो जाएंगे। विप्रवर, गर कहते हैं विष को, जहां गर नहीं है वह नगर है। तुम मेरे प्रसाद से वहां नगर नगर का उच्चारण करो। इस शब्द को सुनकर भी जो अधम नाग वहां ठहरेंगे, वे सुखपूर्वक मारने योग्य हो जाएंगे। आज से वह स्थान इस पृथ्वी पर नगर के नाम से विख्यात होगा और तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेगा। दूसरा, कोई भी शुद्ध वंश में उत्पन्न हुआ जो नागर ब्राह्मण नगर नामक मंत्र से 3 बार जल को अभिमंत्रित करके काल सर्प से डसे हुए और मृत्यु के वश में पड़े हुए मनुष्यों के मुख में स्वयं डाल देगा, वह उसे जीवित कर देगा। अन्यत्र रहने वाला भी जो कोई मनुष्य सोते समय इस 3 अक्षरों वाले मंत्र का सदा स्मरण करेगा, वह सर्प के विष से मुक्त होगा। अजीर्ण और संबंधी दो रोग भी इस मंत्र के प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात त्रिजात भी मरने से बचे हुए ब्राह्मणों के साथ चमत्कारपुर में गया। वहां अब सबने नगरम नगरम का उच्चारण करते हुए उस क्षेत्र में प्रवेश किया जो घोर एवं क्रूर सर्पों से व्याप्त हो रहा था। भगवान शिव से प्राप्त हुए उस सिद्ध मंत्र को सुनकर सब सर्प विष और तेज से रहित होकर भाग चले। कुछ तो बिमोट में छिप गए और कितने ही पाताल लोक में भाग गए। बचे खुचे सर्पों को वहां से ब्राह्मणों ने डंडों से मार डाला। उस इस प्रकार सब सर्पों को उजाड़ कर पीड़ा रहित हुए ब्राह्मणों ने त्रिजात को आगे रखकर स्थानीय सब आवश्यक कृत्यों को पूर्ण किया। ब्रह्म ऋषियों, इस तरह देवादिदेव भगवान शिव की दया से कालांतर में वह नगर पुनः बसा और नगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चमत्कारपुर में पुनर्वास करने वाले ब्राह्मणों की संख्या। सुत जी कहते हैं, ब्रह्म ऋषियों, इस प्रकार उस स्थान का उद्धार करके त्रिजात ने वहां देवादिदेव भगवान शिव के लिए एक मंदिर बनवाया और उसमें त्रिजातेश्वर नाम से उनकी प्रतिष्ठा की। तत्पश्चात वह श्रद्धा पूर्वक दिन रात भगवान शिव की आराधना में संलग्न रहकर कुछ काल के अनंतर शरीर सहित शिवलोक को चला गया। उपमन्यु, क्रौंच, केशोर्य तथा त्रिवण, इन 4 गोत्रों के ब्राह्मण उस नगर में फिर लौट कर नहीं गए। उन्हीं के साथ शुक आदि गोत्र भी सर्प भय से
भाग गया था, वह भी वहां नहीं आया। शेष गोत्रों के ब्राह्मण जो वहां रह गए थे उनका परिचय देता हूँ। कौशिक गोत्र के 26, कश्यप गोत्र के 27, लक्ष्मण गोत्र के 21, भारद्वाज गोत्र के 3, कुंदन गोत्र के 14, रेतिक गोत्र वाले 20, पराशर गोत्र के 8, गर्ग गोत्र के 22, हारित गोत्र के 23, औरव भार्गव गोत्र के 25, गौतम गोत्र के 26, दालभ्य गोत्र के 20, मांडव्य गोत्र के 23, भ्रवच गोत्र वाले भी 23, सांकत्य गोत्र के 10, आंगीर आंगिरस गोत्र के 5, अत्रि तथा शुक्लायत्रेय कुल के ब्राह्मण 10-10, वत्स्य गोत्र के 5, कुत्स्य गोत्र के 16, शांडिल्य भार्गव के 5, मुद्गल गोत्र के 20 तथा बोधायन और कुशल गोत्र के 30-30 ब्राह्मण वहां बसे थे। उधर्व कुल के 55, मोनस के 77, यजुर्वेदी 30, च्यवन गोत्र के 27, अगस्त्य गोत्र के 33, जैमिनी कुल के 10, निवृत्त 55, पाठिन 70, गोभिल और काव्य 5-5, औसन और दशाहर 3-3, लोकाख्य 60, एणिश 72, कपिलस्थल, शार्क और दत्त ये 77, शार्कव 100, दार्जय 77, कात्यायन, अधिष्ट और वेदिश ये 3-3, कृष्णात्रय 5, दत्तात्रेय 5, नारायण, शौनके तथा जाबल ये 100-100, गोपाल, जमदग्न्य, शालिहोत्र, कर्णिक, भागुरायण, मात्रक तथा तृणव आदि ये भी 100-100 की संख्या में ही क्रमशः वहां लौट आए। उन्हीं ब्राह्मणों के 48 संस्कार होते हैं जो पूर्व काल में ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए हैं। इस प्रकार 64 गोत्रों के श्रेष्ठ ब्राह्मण महात्मा त्रिजात द्वारा वहां लाए गए। वे सब मिलकर लगभग 1500 ब्राह्मण एकत्र हुए थे। सभी वहां समान भाग के उपभोक्ता हुए। सबकी समान स्थिति मानी गई। क्रमशः सबका वंश बढ़ने लगा और उनके सहस्त्रों पुत्र पौत्र नपता दोहित्र तथा भगिनियों से पुनः सारा नगर भर गया। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से इस चरित्र का पाठ करता है, इस पृथ्वी पर उसकी संतान का कभी नाश नहीं होता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रेवत और क्षेमकरी द्वारा रेवतेश्वर तथा कात्यायनी की स्थापना। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, पूर्व काल में तक्षक नाग सौराष्ट्र देश के राजा के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। वहां उसका नाम रेवत था। उनकी दिनों अन, अनर्थ देश में उन्हीं दिनों अनर्थ देश में राजा प्रभंजन राज्य करते थे। उनका बहुत से राजाओं के साथ वैर बंध गया था। इसीलिए शत्रु उनका देश उजाड़ते और पशुओं को बलपूर्वक हर ले जाते थे। अतः उन शत्रुओं के साथ उनका सदैव युद्ध होता रहता था। उसी समय उनकी धर्म पत्नी प्रियवंदा ने ऋतु स्नानता होकर गर्भ धारण किया। समय अनुसार कमल के समान नेत्रों वाली एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसने रात के अंधकार में भी अपनी अंग कांति से श्रुति का ग्रह को प्रकाशित कर दिया था। राजा प्रभंजन ने पुत्र की ही भांति उस कन्या के जन्म का उत्सव मनाया। सब और गीत और
वादों की मधुर ध्वनि छा रही थी। 13वें दिन भूपाल ने ब्राह्मणों के आगे कन्या का नामकरण संस्कार किया। उसका नाम क्षेमकरी हुआ। वह यथा नाम तथा गुण थी। धीरे धीरे जब कन्या बड़ी हुई, तब वैवाहिक शुभ लग्न में राजा ने सौराष्ट्र नाथ रेवत के साथ उनका विवाह कर दिया। उन दोनों नवदंपति ने रेवती नाम वाली एक कन से उन दोनों नवदंपति से रेवती नाम वाली एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका विवाह में बलराम रूप में अवतीर्ण हुए नागराज शेष के साथ हुआ। नागराज शेष के साथ हुआ था। राजा रेवत और क्षेमकरी से प्रौढ़ा अवस्था आ जाने पर भी कोई वंश प्रवर्तक पुत्र नहीं हुआ। इसके कारण उन दोनों के मन में बड़ा दुख था। वे अपना सारा राज्य मंत्रियों को सौंप कर पुत्र के लिए तप करने के उद्देश्य से तपोभूमि में चले गए। वहां विंध्याचल पर्वत पर अपने लिए आश्रम बनाकर दोनों एकाग्र चित्त से रहने लगे। और कात्यायनी देवी की स्थापना करके उनकी आराधना में संलग्न हो गए। कात्यायनी देवी वही है जिन्होंने कुमार व्रत धारण करके महिषासुर का वध किया था। देवी ने उन दोनों की आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें एक वंशवर्धक पुत्र प्रदान किया, जो क्षेमजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुत्र पाकर सौराष्ट्र दराज रेवत अपनी राजधानी को लौट आए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका लालन पालन किया। क्षेमजीत जब युवा अवस्था को प्राप्त हुआ, तब राजा ने उसे अपने स्थान पर अभिषिक्त किया और स्वयं वे सब कुछ त्याग कर पत्नी के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में चले गए। वहां उन्होंने भगवान शंकर का मनोहर मंदिर बनवाया और एकाग्र चित्त होकर रेवतेश्वर नाम वाले शिवलिंग की स्थापना की, जो दर्शन मात्र से समस्त देहधारियों के पापों को नाश करने वाला है। पूर्व काल में राजा रेवत ने जिन दुर्गा देवी का स्थापन किया था, उन्हीं का हाटकेश्वर क्षेत्र में उनकी धर्म पत्नी क्षेमकरी ने श्रद्धा पूर्वक मंदिर बनवाया और उसमें कात्यायनी देवी की प्रतिष्ठा की। तब से महिषासुर मर्दनी कात्यायनी वहां क्षेमकरी के नाम से पुकारी जाती है। जो मनुष्य चैत्र शुक्ला अष्टमी को उनका दर्शन करता है, उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुर्वासा के शाप से चैत्र सम दैत्य का महिष होना, महिष की तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा स्वर्ग विजय, कात्यायनी के द्वारा महिष का वध। ऋषियों ने पूछा, सुत नंदन, कात्यायनी देवी ने महिषासुर का अंत किस प्रकार किया था, वह बताइए। सुत जी बोले, पूर्व काल में हिरणाक्ष का पुत्र महिष नामक दैत्य हुआ था, जिसने भैंसे का रूप धारण करके ही समस्त त्रिलोकी का शासन किया था। पहले वह बड़ा ही सुंदर तथा तेज और वीर से संपन्न था। उस समय लोग उसे चित्रसम कहते थे। चित्रसम को बाल्यावस्था में ही भैंसे की सवारी का शौक हो गया था। वह घोड़े आदि
सवारियों को छोड़कर भैंसे पर ही चढ़कर चलता था। एक दिन की बात है, दानव चित्रसम भैंसे पर आरूढ़ होकर चला और गंगा जी के तट पर जाकर जल पक्षियों का शिकार करने लगा। वहां मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उत्तम पद्मासन लगाकर गंगा के किनारे समाधि लगाए बैठे थे। दैत्य का चित्त जल पक्षियों की ओर लगा था। उसने मुनि को नहीं देखा और भैंसे को आगे बढ़ा दिया। मुनि उसके खुरों के वेग से कुचल गए। उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो सामने एक दानव प्रणाम आदि से रहित उद्दंड भाव से खड़ा था। तब दुर्वासा ने कुपित होकर कहा, पापी, तुमने भैंसे के खुरों से मेरे शरीर को कुचल डाला और मेरी समाधि भंग कर दी। इसीलिए तुम भी भैंसा हो जाओ और जब तक जियो प्रधानतः भैंसा बने रहो। मुनि के इतना कहते ही वह बड़ा भारी भैंसा हो गया। तब उसने विनीत भाव से मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा, विप्रवर, मैं बालक हूँ। अनजान में मुझसे आपका अपराध हो गया, उसे क्षमा करके मेरा शाप का अंत कर दीजिए। मुनि ने कहा, मेरा वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। दुर्मते, जब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे तब तक तो तुम इसी रूप में रहोगे। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि गंगा का किनारा छोड़कर अन्यत्र चल दिए। तब वह दैत्य भी शुक्राचार्य के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मुझे दुर्वासा ने शाप देकर महिष बना दिया है। अब आप ही मुझे शरण दीजिए। मैं आपके प्रसाद से अपने पूर्व शरीर को पा जाऊं और मेरी यह पशु योनि नष्ट हो जाए। ऐसा उपाय कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, एकमात्र भगवान महेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो दुर्वासा के शाप को पलट सके। इसीलिए तुम शीघ्र ही हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर वहां से परम उत्तम शिवलिंग की आराधना करो। वहां के परम उत्तम शिवलिंग की आराधना करो। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर वह दानव शीघ्र ही हाटकेश्वर क्षेत्र में गया। वहां उसने भक्ति भाव से महान शिवलिंग की स्थापना करके कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया और कठिन तपस्या में तत्पर हो महादेव जी की आराधना करने लगा। इस प्रकार उसका दीर्घ काल व्यतीत हुआ। तब महादेव जी ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, दानव, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। महिष बोला, मुझे दुर्वासा जी ने शाप देकर भैंसा बना दिया है। आपके प्रसाद से मेरी यह पशु योनि निवृत्त हो जाए, यही प्रार्थना है। भगवान शिव बोले, दुर्वासा के वचन को अन्यथा नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारे सुख का एक उपाय मैं कर दूंगा। परंतु उपाय कर दूंगा वह यह कि जितने भी देव दान मानव और असुर भोग हैं, वे सब तुम्हारे इस शरीर से प्राप्त होंगे। भोग के लिए ही देवता और असुर मानव शरीर की इच्छा करते हैं। तुम्हारा यही शरीर इन सब भोगों को प्राप्त करेगा। महिष बोला, देव देवेश्वर, यदि इस प्रकार सब भोगों की प्राप्ति मुझे हो सकती है, तब तो मेरा यही शरीर अवध्य हो जाए। एक स्त्री के सिवाय अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार न सके। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस तीर्थ में स्नान करे, उसे आपका दर्शन प्राप्त हो तथा उसके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाए। भगवान शिव ने कहा, अघन के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को तुम्हारे इस तीर्थ में स्नान करके जो मेरे उत्तम आर्चा विग्रह का दर्शन करेगा,
उसके भूत प्रेत और पिशाच आदि से प्राप्त होने वाले सब प्रकार के दोष नष्ट हो जाएंगे और श्रेय आदि रोगों की भी निवृत्ति हो जाएगी। इतना कहकर देवेश्वर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। तब महिष भी अपने स्थान को लौट गया और सब दानवों को बुलाकर उनकी सभा में अमरशय युक्त होकर बोला, दानवों, देवताओं ने श्री विष्णु को आगे रखकर मेरे पिता पितृत्व पितृव्य तथा अन्य पूर्वजों का वध किया है। अतः मैं महायुद्ध में उन देवताओं का नाश करूंगा और उनके हाथ से त्रिलोकी का राज्य छीन लूंगा। तब उन दानवों ने कहा, आपने ठीक कहा है, हम आज ही चलकर युद्ध में देवताओं को मार भगाएंगे और स्वयं के दिव्य भोगों का चलकर युद्ध में भगाएंगे, स्वर्ग के दिव्य भोगों का उपभोग करते हुए सुख से रहेंगे। ऐसा निश्चय करके दैत्यों ने सेवक सेना और सवारियों के साथ मेरु शिखर पर प्रस्थान किया। इंद्र आदि देवताओं ने देखा दैत्यों की सेना शास्त्रों स्त्रोत शास्त्रों स्त्रोतों से सुसज्जित होकर सहसा युद्ध के लिए आ पहुंची है। तब वे भी उसका सामना करने के लिए नगर द्वार के बाहर निकल आए। दोनों दलों में गर्जन तर्जन के साथ 3 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। अंत में अपनी पराजय होती देख देवताओं ने आपस में यह विचार किया कि इस समय हम अमरावती पुरी छोड़कर ब्रह्मलोक में चले चलें, जहां दैत्यों का कोई भय नहीं है। ऐसा निश्चय करके देवता लोग इंद्रपुरी खाली करके रात में ही अन्यत्र चले गए। प्रातःकाल उस पुरी को जन शून्य देखकर दैत्यों ने हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रवेश किया। तदंतर उन्होंने इंद्र के स्थान पर महिषासुर को बिठाया और उसे के अपनी विजय का बड़ा भारी उत्सव मनाया। महिषासुर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। वह त्रिलोकी में जो कोई भी अति उत्तम सारभूत वस्तु, हाथी घोड़े रथ अस्त्र शस्त्र आदि देवता सब स्वयं ले लेता। इस प्रकार स्वेच्छार पूर्ण बर्ताव करने वाले उस दैत्य का वध करने के लिए सब देवता आपस में मिलकर विचार करने लगे। इसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद जी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के द्वारा जो त्रिलोकी का उत्पीड़न हो रहा था उसका तथा उस दैत्य के उग्र अनाचार पूर्ण कठोर बर्ताव का देवताओं से विस्तार पूर्वक वर्णन किया। यह सुनकर देवताओं का कोप बहुत बढ़ गया। उसी अवसर पर कार्तिकेय जी भी वहां आए और उन्होंने पूछा, मैंने देवताओं के कोप का मुने देवताओं के कोप का कारण क्या कारण है? उसके उत्तर में नारद जी ने महिषासुर के अत्याचार का भयंकर चित्र उपस्थित किया। उससे कार्तिकेय जी को बड़ा क्रोध हुआ। उस क्रोध की अवस्था में प्रत्येक देवता के मुख से तेज प्रकट हुआ और सब मिलकर वह एक कुमारी कन्या के रूप में परिणित हो गया। वह दिव्य तेजोमयी सर्व लक्षण संपन्ना कन्या देवताओं के क्रोध में कार्तिकेय का कोप मिलने से प्रकट हुई थी, इसीलिए उसका नाम कात्यायनी हुआ। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने उस कन्या को वज्र प्रदान किया। स्कंद ने अपनी तीखी एवं भयंकर शक्ति दी। भगवान विष्णु ने धनुष, महादेव जी ने त्रिशूल, सूर्य ने तीखे बाण, चंद्रमा ने उत्तम ढाल, नेत्रिति ने खड़ग, अग्नि ने उल्मुख, वायु ने तीखी छुरी, कुबेर ने परिघ तथा प्रेतराज यम ने असुरों के वध के लिए अपना भयंकर दंड प्रदान किया। इन
सब अस्त्रों को देखकर कात्यायनी देवी ने अपने 12 हाथ बना लिए और उन हाथों में देवताओं के वे सभी उत्तम अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लिए। तत्पश्चात कात्यायनी ने कहा, देववरों, तुमने मेरी स्तुति किस लिए की है, शीघ्र बताओ, मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगी। देवता बोले, इस संसार में इस समय बड़ा भयंकर महिष महिष नामक दानव उत्पन्न हुआ है, जो समस्त प्राणियों तथा विशेषतः मनुष्यों के लिए अवध्य है। एकमात्र स्त्री को छोड़कर दूसरा कोई उसे मार नहीं सकता, इसीलिए हमने तुम्हें उत्पन्न किया है। अब तुम श्रेष्ठ पर्वत विंध्याचल पर जाओ और वहां उग्र तपस्या करो, जिससे तुम्हारे तेज की वृद्धि हो। जब हम तुम्हें तेज से संपन्न जान लेंगे, तब तुम्ही को आगे करके उस दुष्टात्मा के साथ युद्ध करेंगे। तदंतर तुम्हारे बाण से दग्ध होकर वह मृत्यु को प्राप्त होगा। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी ने कहा, देवताओं, आप लोग शीघ्र मुझे कोई वाहन प्रदान करें। तब भगवती पार्वती ने कात्यायनी की सवारी के लिए सिंह दिया। देवी कात्यायनी उसी सिंह पर आरूढ़ हो विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थित हुई और उसके मनोहर शिखर पर पहुंचकर व्रत उपवास में संलग्न हो महादेव जी का ध्यान करती हुई इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न हो गई। ज्यो ज्यो उनकी तप की वृद्धि होती, त्यों ही त्यों शरीर के रूप में और कांति भी बढ़ती जाती थी। शरीर में रूप और कांति भी बढ़ती जाती थी। उस समय दैत्येश्वर महिष के सेवक वहां आए और अद्भुत रूप धारण करने वाली उस व्रतपरायणा देवी को देखकर लौट गए। वहां उन्होंने दुष्ट आत्मा महिषासुर से इस प्रकार वो कहा, देव, हमने पृथ्वी पर भ्रमण करके एक अपूर्व कुमारी कन्या देखी है, जो विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करती है। उसके 12 हाथ हैं और उन हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे हैं। उसका सौंदर्य अद्भुत है। सेवकों का यह वचन सुनकर महिषासुर तत्काल कामदेव के वश में हो गया और बड़ी भारी सेना साथ लेकर वह उस स्थान पर गया जहां वह कन्या बैठी थी। उसे देखते ही मानव काम बाण से आहत हो गया और अपनी सेना को दूर कर रखकर अकेला ही देवी के सामने उपस्थित हुआ। निकट पहुंचकर वह इस प्रकार बोला, सुंदरी, यह व्रत और तपस्या तो तुम्हारी युवा अवस्था के विपरीत है, अतः यह सब छोड़कर तुम त्रिलोकी के राज्य की महारानी बनो। तुमने मेरा नाम सुना होगा, मैं दानवराज महिष हूँ, जिसने द्वंद्व युद्ध में इंद्र को परास्त किया है। इस समय त्रिभुवन का राज्य मेरे अधीन है, अतः तुम मेरी प्राण वल्लभा पत्नी हो जाओ। मेरी सहस्त्रों भार्याएं हैं, वे सब तुम्हारी दासियां हो जाएंगी। उसकी यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी की आंखें कोप से लाल हो गईं। उन्होंने उस दानव से फटकार कर कहा, पापाचारी, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तू मुझ कुमार व्रत धारण करने वाली कन्या से इस प्रकार काम कलुषित चित्त होकर क्यों ऐसी बात कर रहा है? मैं तेरा नाश कर डालूंगी। महिषासुर बोला, सुंदरी, तुम गंधर्व विवाह से मुझे आत्मदान करो। तुम गंधर्व से मुझे आत्मदान करो। उसी उसकी यह बात सुनकर देवी ने उसके मुंह में एक बाण मारा। वह बाण बांबी में घुसने वाले सर्प की भांति उसके मुंह में समा गया।
महिषासुर चीख उठा, उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी। वह देवी के पास लौट गया और अपने सैनिकों से बोला, इस दुष्टा स्त्री को जीती जागती पकड़ लाओ, इसे मेरी पत्नी बनना ही होगा। महिषासुर की आज्ञा पाकर सब दानव बाणों की बौछार करते हुए देवी की ओर दौड़े। उन्हें निकट आया देख देवी ने खिलवाड़ में ही महाबाणों का प्रहार करके उन सब के मर्म स्थानों को छेद डाला। कितने ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और बहुत से दैत्य घायल होकर सब दिशाओं में भाग गए। अपनी सेना को तितर बितर हुई देख महिषासुर क्रोध में भरा हुआ स्वयं ही देवी की ओर दौड़ा और उसने भयानक गर्जना की। उसे देखकर कात्यायनी ने बड़े जोर से अट्टहास किया। उस शब्द से तीनों लोक गूंज उठे। देवी के अट्टहास युक्त मुख से सैकड़ों पुलिंद, शबर, मलेच्छ, शक और यवन आदि प्रकट हुए। तब देवी ने उन्हें आज्ञा दी, तुम सब लोग उस दुष्ट आत्मा महिषासुर की सेना के इन बलोन्मत्त दैत्यों का शीघ्र वध करो। उनका यह आदेश सुनकर वे बलवान और दुर्धर्ष वीर दैत्यों की सेना की ओर दौड़े। फिर तो उनमें बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय किसी को अपने पराये का भान न रहा। देवी के उत्पन्न किए हुए योद्धाओं ने सब दानवों का उत्साह भंग कर दिया। कितने ही दैत्य उनके द्वारा मौत के घाट उतारे गए तथा कितने ही उनके भीषण प्रहार से जर्जर हो गए। अपनी सेना का पांव उखड़ता देख महिषासुर क्रोध से उन्मुक्त हो उठा और देवी के से कठोर वाणी में बोला, ओ पापिनी, अब तक तुझे स्त्री समझकर मैंने युद्ध में नहीं मारा, अब तू मेरा प्रभाव देख। ऐसा कहकर महिषासुर ने सींगों के प्रहार से देवी के ऊपर शिलाखंड फेंके और उन्हें बार बार फटकारा। उस दैत्य को अपने पास आया देख देवी क्रोध पूर्वक आगे बढ़ी और बड़े वेग से उसकी पीठ पर चढ़ गई। चढ़कर उन्होंने लात से इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया और आकाश से में उछलकर जोर जोर से चित्कार करने लगा। इसी बीच में देवी की ही ज्योति से प्रकट हुए सिंह ने आकर तीखी दाढ़ों के अग्रभाग से क्रोध पूर्वक उस दैत्य के पिछले अंगों को पकड़ लिया। फिर तो देवी के पैरों से दबा हुआ वह दानव स्थिर हो गया। एक पग की उस विवशता की दशा में वह केवल चित्कार करता रहा। इसी समय इंद्र आदि पहुंचे और आकाश में स्थित होकर बोले, देवेश्वरी, इस तीखी तलवार से शीघ्र ही इसका मस्तक काट डाल। सुनकर देवी महिषासुर की मोटी ग्रीवा पर खड़ग का प्रहार किया। उस खड़ग के आघात से दैत्य की ग्रीवा के दो टूक हो गए। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय वह महिष रूप त्याग कर ढाल और तलवार को लिए एक तेजस्वी पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और देवी पर खड्ग का प्रहार करना ही चाहता था कि देवी ने उसकी चोटी पकड़ ली और उसके शरीर का नाश करने के लिए तलवार उठाई। यह देख वह दुर्गा देवी की स्तुति करने लगा। दानव बोला, देवी आपकी जय हो, अचिंत्य शक्ति आपकी जय हो, सब देवताओं की स्वामिनी आपकी जय हो, सर्वव्यापिनी देवी आपकी जय हो, सर्व जन प्रिय आपकी जय हो, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी आपकी जय हो, त्रिभुवन सुंदरी आपकी जय हो, भक्त जनों को आनंद प्रदान
आनंद देने वाली देवी आपकी जय हो। दैत्यों का विनाश करने वाली देवी आपकी जय हो। देवी आपको कहीं से भी भय नहीं है। आप तीनों लोकों की रक्षा के लिए उदत हैं। अतः मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। प्राणों की रक्षा और दया की भिक्षा दीजिए। मैं आपके चरणों की शरण में पड़ा हुआ अत्यंत दीन और विनीत हूँ। मुझ पर अनुग्रह कीजिए। देवी, मैं हिरण्याक्ष का पुत्र चित्रसम हूँ। महर्षि दुर्वासा ने शाप देकर मुझे महिष बना दिया था। आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। साथ ही मेरा वीर्य दर्प भी गल गया। सुरेश्वरी, अब मैं आपके चरणों का किंकर होकर रहूंगा। सब दुष्टों का विनाश करने वाली सर्वव्यापिनी देवी आपकी जय हो। महिषासुर का यह दीन वचन सुनकर देवी को दया आ गई। वे आकाश से में खड़े हुए देवताओं से बोली, देवगण, अब मैं क्या करूं? देवता बोले, देवेश्वरी, यदि इस अधम दानव का वध नहीं करोगी, तब वह तो तब तो यह समस्त चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का विनाश कर डालेगा। फिर तो प्रादुर्भाव के निमित्त किया हुआ हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ होगा, और तुमने भी जो कष्ट सहन किया है, इसका भी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। देवी ने कहा, तो मैं भी और न छोड़ूंगी। सदा इसकी चोटी पकड़कर इसे अपने हाथ में ही रखूंगी। आगे तुम्हारा कथन ठीक है। इस समय ऐसा ही करना उचित होगा। जो मनुष्य इस रूप में स्थित हुई तुम्हारी पूजा करेगा, उसे तुम्हारा दुर्लभ दर्शन प्राप्त होगा। आज से विंध्यवासिनी देवी के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी नवमी तिथि को जो मनुष्य तुम्हारी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा, उसे 1 वर्ष तक कोई रोग, भय और तिरस्कार आदि की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए अकाल मृत्यु तथा चोर आदि का उपद्रव भी नहीं रहेगा। सुत जी कहते हैं, देवता लोग ऐसा कहकर अपने अपने स्थान को चले गए। इंद्र ने दीर्घ काल के बाद त्रिलोकी का अकटक राज्य प्राप्त किया। तदंतर सब लोग सुखी हो गए। देवता पुनः तीनों लोकों में यज्ञ भाग के भोक्ता हुए। अनर्त देश के अनर्त देश में सुर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उत्तम भक्ति पूर्वक 8 केश देवी की स्थापना है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जो पुरुष उत्तम भक्ति भाव से यहाँ देवी का दर्शन करता है, वह 1 वर्ष तक कृतार्थ पूर्ण मनोरथ होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। केदार क्षेत्र का प्रादुर्भाव तथा वहां भगवान शिव की आराधना का महात्म्य। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, हिमालय प्रदेशवर्ती गंगा द्वार क्षेत्र में केदार भगवान की स्थिति सुनी जाती है, सो वे वहां किस प्रकार प्राप्त हुए? सुत जी ने कहा, महर्षियों, जब तक गर्मी और वर्षा रहती है, तब तक तो भगवान शिव यहीं हिमालय प्रदेश के केदार क्षेत्र में रहते हैं। किंतु शीतकाल में हाटकेश्वर क्षेत्र में चले जाते हैं। प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर के प्रारंभ समय की बात है। हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध एक महा तेजस्वी दैत्य था। महाबली होने के साथ ही वह तप और पराक्रम से भी संपन्न था। हिरण्याक्ष आदि दैत्यों ने इंद्र को स्वर्ग से निकाल लिया और स्वयं ही समस्त त्रिलोकी पर अधिकार जमा लिया। राज्य रहित इंद्र ने देवताओं सहित गंगा द्वार के में आकर तपस्या
प्रारंभ की। एक दिन भगवान शिव महिष का रूप धारण तीव्र तपस्या करते हुए इंद्र के सम्मुख पृथ्वी तल से निकले और बोले, सुरश्रेष्ठ, शीघ्र बोलो, मैं इस रूप में संपूर्ण दैत्यों में से किन किन को जल में विदीर्ण कर डालूं। हे दार्यामी। इंद्र बोले, प्रभो, हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्त्र, कंधर, त्रिशृंग तथा लोहिताक्ष, इन पांचों का वध कीजिए। इनके मरने पर निश्चय ही सब दैत्य मरे हुए के ही तुल्य हो जाएंगे। अतः अन्यान्य दीनहीन दैत्यों का नाश करने से क्या लाभ है। इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान शिव तुरंत उस स्थान पर गए जहां दानव हिरणाक्ष विद्यमान था। उस भयानक भैंसे को देखकर सब दानव सब ओर से उस पर पत्थरों और डंडों की बौछार करने लगे। दैत्यों और उनके प्रहारों की तनिक भी परवाह न करके भगवान शिव ने चार मंत्रियों सहित हिरणाक्ष को खिलवाड़ में ही एक गहरा धक्का दिया। तब दैत्य हथियार लेकर जो ही उनके सामने दौड़ा, त्यों ही सींग से उसको विदीर्ण करके महादेव जी ने यमलोक भेज दिया। हिरण्याक्ष को मारने के बाद उन्होंने सुबाहु आदि सचिवों को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। निशाना साध प्राप्त करने वाले दैत्यों द्वारा यत्न पूर्वक चलाया हुआ भी कोई अस्त्र शस्त्र महादेव जी के शरीर पर नहीं लगता था। इस प्रकार इन पांचों प्रधान दैत्यों का वध करके भगवान शिव पुनः उसी स्थान पर लौट आए जहां इंद्र तपस्या करते थे। वहां आकर वे इंद्र से बोले, देवराज, तुमने जिन पांच दानवों के वध के लिए कहा था उन सब को मैंने मार डाला है। अब तुम पुनः त्रिलोकी का राज्य करो। देवेश, मुझसे दूसरा कोई भी मनोवांछित वर मांगो चाहो तो मांगो। मनोवांछित वर मांगना चाहो तो मांगो। इंद्र बोले, भगवन, आप त्रिलोकी की रक्षा, धर्म स्थापना तथा कल्याण के लिए इसी रूप में यहाँ निवास कीजिए। भगवान भगवान शिव ने कहा, शर्क, यह रूप तो मैंने उस दैत्य का वध करने के लिए ही धारण किया था। अब तुम्हारे अनुरोध पूर्ण वचन से मैं त्रिभुवन की रक्षा, धर्म की स्थापना तथा लोक कल्याण के लिए यहीं निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वहां एक सुंदर कुंड प्रकट किया जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ था तथा दूध के सदृश सुस्वादु जल से भरा हुआ था। तत्पश्चात इंद्र ने कहा, जो कोई भी मेरा दर्शन करके पवित्र हो इस कुंड का दर्शन करेगा तथा दाएं बाएं दोनों हाथों की अंजलि से तीनों तीन बार इस कुंड का जल पिएगा, वह तीन कुल के पितरों को तार देगा। बाएं हाथ से जल पीकर मातृ पक्ष का, दाएं हाथ से जल ग्रहण करने पर पिता पितामह आदि का तथा दोनों हाथों से जल पीकर अपने आप का उद्धार करेगा। इंद्र बोले, वृषभ वाहन, मैं प्रतिदिन स्वर्ग से आकर यहाँ आपकी पूजा करूंगा और इस कुंड का जल भी पीऊंगा। आपने महिष रूप में आके दार्यामी जल में किन को विदीर्ण करूं ऐसा कहा था, इसीलिए आप केदार नाम से प्रसिद्ध होंगे। भगवान शिव ने कहा, इंद्र, यदि ऐसा करोगे तब तुम्हें दैत्यों से भय नहीं प्राप्त होगा। तुम्हें अपने शरीर की उत्कृष्ट तेज दिखाई देगा। तुम्हें अपने शरीर में उत्कृष्ट तेज दिखाई देगा। तदंतर इंद्र ने भगवान के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया जो
देखने में बड़ा ही सुंदर और मनोरम था। तत्पश्चात उन्हें प्रणाम करके उनकी अनुमति ले वे मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान स्वर्गलोक में चले गए। तब से प्रतिदिन नियम पूर्वक आकर वे देवेश्वर करते हैं और इस उस कुंड का 3 बार जल पीकर स्वर्गलोक को लौट जाते हैं। एक दिन की बात है, जब इंद्र पूजा के लिए तब देखते हैं सारा गिरीश बर्फ से ढक गया है। साथ ही भगवान केदार का आर्चा विग्रह, उनका मंदिर तथा वह कुंड सभी हिमाच्छिद हिमच्छादित हो गए हैं। तब वे दुखी हो भक्ति पूर्वक उस दिशा को प्रणाम करके इंद्रलोक चले गए। इस प्रकार 4 महीने तक वे प्रतिदिन आते और शिव जी को न देखकर उस दिशा को प्रणाम करके लौट जाते थे। फिर जब गर्मी का समय आया, तब उन्हें भगवान शिव के उस विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने बड़े समारोह में चौमासे की पूजा संपन्न की और उनके आगे गीत वाग आदि का आयोजन किया। कहा, देवेश, मैं तुम्हारी अन्य अन्य भक्ति से तुम्हारे संतुष्ट हूं, इसीलिए तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार वर मांगो। इंद्र ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मुझे उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त है, अतः अब वैसी कोई कामना नहीं है। सुरेश्वर, यह पर्वत मीत सूर्य चैत्र मास से लेकर 8 मास तक बड़ा मनोरम रहता है। फिर वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ की संक्रांति पर तक यह मेरे लिए भी अगम्य हो जाता है। तब मनुष्य आदि साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। अतः इन 4 महीनों तक आप इसी रूप में यहीं अन्यत्र इसी रूप में कहीं अन्यत्र मृत्यु लोक या पाताल में निवास करें, जिससे मेरे द्वारा नित्य पूजन की प्रतिज्ञा में कोई बाधा न हो। तब भगवान शिव बोले, इंद्र, आनर्त देश में हमारा हाटकेश्वर क्षेत्र विद्यमान है। वहां मैं वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ राशि में सूर्य के रहते समय तक सदा निवास किया करूंगा। अतः यहाँ वहां मेरा मंदिर बनाकर उसमें मेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा करा के मेरी स्थापना पूजा स्थापना पूजा हो यथोचित। अतः वहां मेरा मंदिर बनाकर उसमें मेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा करके मेरी यथोचित पूजा करते रहो। तुम्हारे लिए मैं अपना तेज उस शिवलिंग में स्थापित कर दूंगा। सुत जी कहते हैं, देवादिदेव शिव का यह वचन सुनकर इंद्र ने हाटकेश्वर क्षेत्र में मंदिर बनाया और उसमें शिव जी के केदार स्वरूप को स्थापित करके निर्मल जल से भरे हुए एक कुंड का भी निर्माण किया। फिर उस कुंड में स्नान करके 3 बार जल पिया। इस प्रकार इंद्र से आराधित होकर भगवान केदार इस क्षेत्र में पधारे हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सर्दी के 4 महीनों में उनकी वहां आराधना करता है, वह उनके कल्याण में स्वरूप को प्राप्त होता है। अन्य समयों में भी जो भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है,
वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों को धो डालता है। केदार क्षेत्र में जल पीकर, गया तीर्थ में पितरों को पिंड देकर तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य का सिर मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्रह्म ऋषियों, जो भगवान केदार का यह महात्म्य पढ़ता यहाँ यहाँ सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुक्ल तीर्थ की महिमा। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, प्राचीन काल की बात है, चमत्कारपुर में कोई शुद्धक नाम वाला धोबी रहता था। वह कपड़े धोने तथा रंगने की कला में विशेष निपुण था। नगर के प्रधान प्रधान जो ब्राह्मण थे, उनके कपड़े वही धोता था। एक समय भूल से शुद्धक ने ब्राह्मणों के कप को नील के रंग से भरे हुए पात्र में डाल दिया। बहुत देर के बाद जब उसे इस बात का पता लगा, तब उसने अपनी स्त्री और पुत्रों को एकांत में बुलाकर कहा, मैंने महात्मा ब्राह्मणों के बहुत से बहुमूल्य वस्त्र अज्ञानवश नील के रंग में डाल दिए हैं। इस कारण वे ब्राह्मण लोग मुझे भीषण दंड देंगे तथा मुझे बंधन कैद में डाल देंगे। इसीलिए हम सब लोग अन्यत्र भाग चलें। ऐसा निश्चय करके वह घर की सारभूत वस्तुएं लेकर पत्नी सहित किसी अज्ञात दिशा में जाने को उद्यत हुआ। इसी समय उसकी पुत्री अपनी एक सहेली दास कन्या से मिलने गई और वहां जाकर बोली, भद्रे, मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो तुम्हारा अपराध हुआ हो, तुम्हारे साथ खेल कूद करते समय प्रेम से, बचपन से, क्रोध अथवा ईर्ष्या से मैंने जो भी कुछ प्रतिकूल बर्ताव किया हो, वह सब क्षमा करना। यह सुनकर सहसा उसके नेत्र भर आए और वह आकुल होकर पूछने लगी, सखी, आज तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हो? धोबी की कन्या ने कहा, सुनैनी, मेरे पिता ने ब्राह्मणों के बहुमूल्य वस्त्र नील की नाद में डाल दिए हैं। प्रातः काल इस बात का जब उन ब्राह्मणों को पता लगेगा, तब वे उन्हें बड़ा कठोर दंड देंगे। मन में यही भय लेकर पिताजी अब यहाँ से अन्यत्र जा रहे हैं। अतः मैं तुमसे अंतिम बार मिलने चली आई हूँ। तुमसे आज्ञा लेकर जाऊंगी। दास कन्या बोली, सरोजाक्षी, यदि ऐसी बात है तो तुम कहीं न जाओ। यहाँ से शीघ्र जाकर अपने पिता को आज्ञा अपने पिता को रोक दो। यहाँ से पूर्व उत्तर के कोने में एक जलाशय है। उसमें किसी समय मेरे पिता ने जाल डाला था। वह जाल काले केशों का बना हुआ था। जलाशय में डालते हुए सफेद हो गया। तब कौतूहलवश मेरे पिता भी जल में खड़े हुए। उनका शरीर काले रंग का था, तो जो उसी समय सफेद हो गया। केवल शरीर ही नहीं, उनके काले बाल भी सफेद हो गए। तब से वहां कोई नहीं जाता। अतः तुम अपने उसी में तुम अपने कपड़े धुलवाओ। इससे सब काले कपड़े सफेद हो जाएंगे। उन वस्त्रों की अच्छी तरह शुद्धि हो जाएगी। तदंतर वह रजक कन्या शीघ्र अपने पिता के समीप गई और इस प्रकार बोली, पिताजी, मेरी सखी ने बताया है, इधर समीप ही कोई जलाशय है। उसमें डाली हुई प्रत्येक काली वस्तु सफेद हो जाती है। अतः प्रातः काल जलाशय में जाकर अपने कपड़े धोइए, वे सब निश्चय ही सफेद हो जाएंगे। धोबी ने कहा, बेटी, प्राचीन पुरुषों
ने कहा है कि वज्र के लेप, मूर्ख, स्त्री, केकड़ा, मछली, नील के रंग तथा मदिरा पीने वाले मनुष्यों का एक ही ग्रह पकड़ या आग्रह होता है, अतः नील का रंग मिट नहीं सकता। कन्या बोली, एक बार सब वस्त्रों को लेकर चलिए तो सही। जब ये शुद्ध होंगे, काले से सफेद हो जाएंगे, तभी हम घर को लौटेंगे, अन्यथा दूसरी दिशा को चल देंगे। कन्या का यह वचन सुनकर उसके भाई बंधुओं तथा सेवकों ने एक स्वर में कहा, ठीक है, ठीक है। फिर सब लोग रात में ही जलाशय के पास गए। दास कन्या सबके आगे होकर राह दिखाती जा रही थी। वह जलाशय नाना प्रकार की फैली हुई लताओं में से छिपा हुआ था। मल्ला की पुत्री ने उसे दिखाया। तब धोबी ने जल में घुसकर उन वस्त्रों को धोया। धोते ही वे सभी काले वस्त्र तत्क्षण स्फटिक मणि के समान स्वच्छ हो और श्वेत हो गए। इससे प्रसन्न होकर धोबी ने अपनी कन्या और मल्लाह की पुत्री को साधुवाद देते हुए आदरपूर्वक कहा, अब हम ये सभी वस्त्र उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समर्पित कर सकते हैं। तदंतर घर जाकर धोबी ने बड़े हर्ष के साथ वे वस्त्र ब्राह्मणों को दिए। ब्राह्मणों ने वस्त्र के साथ ही धोबी के शरीर और केशों को भी श्वेत हुआ देखकर पूछा, यह क्या अद्भुत बात दिखाई देती है। तब धोबी ने सब हाल कह सुनाया। सुनकर ब्राह्मण लोग भी उत्साह उत्सुकता पूर्वक वहां गए। उन्होंने परीक्षा के लिए बहुत सी काली वस्तुएं डाली, पर वे सभी श्वेत रूप में परिणत हो गई। तब तरुण धर्मात्मा पुरुषों ने भी उस जलाशय में स्नान किया। तदंतर तदंतर वहां स्नान करने के प्रभाव से सब लोग परम गति को प्राप्त होने लगे। स्नान करते ही वे सब श्वेत वर्ण के तथा तेज और वीर से संपन्न हो गए। हाँ, उनके केश भी सफेद हुए बिना न रह सके। वहां स्नान करने के प्रभाव से सब लोग परम गति को प्राप्त हो गए। तब इंद्र ने उस मोक्षदायक शुक्ल तीर्थ को देखकर उसे धूल से पटवा दिया। आज भी वहां जो तृण आदि उत्पन्न होते हैं, वे शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से श्वेत होते हैं। जो मनुष्य वहां उत्पन्न हुए कुशों से श्राद्ध करता है, वह समस्त पितरों को तार देता है। जो मानव शुक्ल तीर्थ की मृत्तिका को अपने शरीर में लगाकर स्नान करता है, वह सब तीर्थों का फल पाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्णोत्पला तीर्थ की उत्पत्ति, राजा सत्यसंध और कर्णोत्पला की अद्भुत कथा। सुत जी कहते हैं, प्राचीन काल में इक्ष्वाकु कुल में सत्यसंध नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके एक कन्या उत्पन्न हुई। 12वें दिन राजा ने मंत्रियों और ब्राह्मणों से परामर्श करके उसका नामकरण किया। मेरी इस कन्या के कान उत्पल कमल दल के समान है, इसीलिए उसका इसका नाम कर्णोत्पला रहे। नामकरण हो जाने पर वह कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह तरुण अवस्था को प्राप्त हुई। उसे देखकर राजा यह विचार करने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किसके साथ करूं।
इसके योग्य वर तो इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार सोचते विचारते हुए अंत में वे सभी निश्चय पर पहुंचे कि चलकर ब्रह्मा जी से ही पूछ लेना चाहिए। वे जिसको कहेंगे उसी के साथ कन्या का विवाह कर दूंगा। ऐसा विचार करके कन्या को साथ ले राजा ब्रह्मलोक में गए। जिस समय वे वहां पहुंचे उस समय ब्रह्मा जी के लिए संध्या काल आ पहुंचा था। अतः ब्रह्मा जी संध्या उपासना के लिए उत्सुक हो समाधि लगाकर बैठ गए और अपने अंतःकरण में अष्टकमल दल की कर्णिका पर स्थित ज्योति स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करने लगे। उस समय उनके नयनों से अश्रु झर रहे थे और अंगों में रोमांच हो आया था। संध्या उपासना पूर्ण करके ब्रह्मा जी ने आचमन किया और हाथ पैर बड़ी धोकर सब दिशाओं की ओर दृष्टिपात किया। इसी समय राजा सत्यसंध ने पुत्री के साथ चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवन, मैं मृत्यु लोक में स्थित अनार्त देश का राजा सत्यसंध हूँ और यह मेरी सुंदरी कन्या कर्णोत्पला है। मुझे भूतल पर इसके योग्य पति कहीं नहीं मिला, अतः आपकी सेवा में आया हूँ। आप ही इसके योग्य पति बताइए जिसके साथ मैं इसका ब्याह कर दूं। राजा की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम्हें यहाँ आए 3 युग बीत गए। तुमने पहले पृथ्वी पर जिन जिन लोगों को देखा था वे सब काल के गाल में चले गए। अब पृथ्वी पर दूसरी ही सृष्टि है। अब तो तुम अपनी कन्या के साथ यहीं रहो। भूलोक में तो तुम अपनी कन्या के भूलोक में तुम्हारे जो पुत्र पौत्र भाई बंधु सेवक आदि थे उन सब की मृत्यु हो चुकी है। जो आज्ञा कहकर राजा वहीं ठहर गए। यह देख उनकी पुत्री ने रोते हुए कहा, पिताजी, मैं तो वहीं जाऊंगी जहां मेरी माता है, सखियां हैं, अतः शीघ्र वहां चलिए। पुत्री की यह बात सुनकर नृपश्रेष्ठ सत्यसंध स्नेहाद्र चित्त से उसे साथ लेकर अपने देश को लौटे। वहां देखते हैं तो जहां पहले स्थल था वहां अब जलाशय लहराते हैं और जहां जल था उस स्थान में दुर्गम स्थल प्रदेश दिखाई देते हैं। उस देश में और ही लोग थे उस देश में और ही लोग थे और ही प्रकार के धर्म प्रचलित हो गए थे। वे पूछने पर भी किसी के साथ संबंध का अनुभव नहीं कर पाते थे। मृत्यु लोक की वायु का स्पर्श होते ही वे दोनों वृद्धावस्था से ग्रस्त हो गए। उस समय भूपाल ने पूछा, यहाँ का राजा कौन है? यह देश कौन है और यह नगर कौन सा है? तब वहां के लोगों ने बताया, इस देश का नाम है अनर्थ। इस देश का नाम तो अनर्थ है। धर्मज्ञ ब्रह्मद्वल इस देश के राजा हैं। धर्मज्ञ बृहद्वल इस देश के राजा हैं। यह प्राप्तिपुर नगर है तथा यह सांबरमती साबरमती नदी बहती है। इसकी इसी का यह गर्ता नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ शांत दांत जितेंद्रिय श्रेष्ठ गुणों से में तत्पर तपस्या में संलग्न महान सौभाग्यशाली तथा स्नान और जप में लगे हुए ये मुनि लोग निवास करते हैं। यह सुनकर राजा सत्यसंध अपनी कन्या के साथ दुख शोक से आतुर हो फूट फूट कर रोने लगे। उन दोनों वृद्धों को रोते देख दयावश वहां आसपास के सभी लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बूढ़े बाबा, तुम इस वृद्धा के साथ क्यों दुख से पीड़ित होकर रोते हो? यह क्या तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गई है? सत्यसंध ने कहा, मैं ही पहले इस अनर्थ देश का राजा था। मेरा नाम सत्यसंध है।
यह मेरी पुत्री कर्णोत्पला है। मैं इसको इसके विवाह के निमित्त वर का निश्चय करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछने के उद्देश्य से यहाँ से ब्रह्मलोक को गया था। वहां 2 घड़ी मुझे ठहर जाना पड़ा था। इसके बाद लौट कर आया हूं तो इस पृथ्वी पर सब कुछ बदला हुआ देखता हूँ। यह सुनकर यहाँ वहां के लोगों ने राजा ब्रदबल ब्रद बल के पास जाकर सब वृतांत कहा। सुनकर राजा ब्रदबल वहां पैदल ही आया और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोले, महाराज आपका स्वागत है। मुझ सेवक के साथ अपना यह राज्य पुनः सादर ग्रहण कीजिए। तब राजा सत्य संध ने भूपाल ब्रदबल को हृदय से लगाया और उनका मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स मैंने बहुत समय तक राज्य किया, नाना प्रकार के दान दिए तथा पूर्ण दक्षिणा वाले अश्वमेध आदि यज्ञों से यज्ञ पुरुष की आराधना भी की है। अब इस पुत्री के साथ तपस्या करूंगा जिससे इसको पुनः पूर्ववत कर तरुणावस्था प्राप्त हो जाए। वृद्ध बल बोले, प्रभो मैंने परंपरा से ये सारी बातें इस प्रकार सुनी हैं। राजा सत्यसंध अपनी कन्या को साथ लेकर कहीं चले गए और फिर लौटकर नहीं आए। उनके मंत्रियों ने बहुत दिनों तक उनका राज्य का पालन किया। उसके बाद उन्हीं के पुत्र सुहय का उन्होंने राज्यभिषेक कर दिया। इसी उसी महाराज सुहस्य की वंश परंपरा में मेरा जन्म हुआ है। मैं उनसे 77वीं पीढ़ी में हूँ। आप इसी गर्ता तीर्थ में रहकर तपस्या करें जिससे मैं तीनों समय आपकी चरण वंदना करके कल्याण का भागी हो सकूं। सत्यसंध ने कहा, वत्स पहले हाटकेश्वर क्षेत्र में मैंने वृषभेश्वर भगवान शिव की प्रतिष्ठा की थी। वह स्थान आज भी है ही। वहीं चलकर दिन रात भगवान शंकर की आराधना करूंगा। तब इस कन्या के साथ मुझे वहीं भेज दो। तुम इस कन्या के साथ मुझे वहीं भेज दो। तदंतर पुत्री के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर राजा सत्यसंध बहुत प्रसन्न हुए और वहां अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए। कर्णोत्पला भी किसी पवित्र जलाशय के तट पर श्रद्धा पूर्वक पार्वती जी की स्थापना करके वहीं तपस्या करने लगी। उन उसकी तपस्या से संतुष्ट हो पार्वती देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, बेटी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। कर्णोत्पला बोली, देवी मेरे पिताजी मेरा विवाह करने के लिए बहुत दुखी हैं। वे इसी के लिए राज्य सुख और कुटुंब सबसे वंचित हुए और अब वैराग्य को प्राप्त हो तप करते हैं। मैं कुमारी से सहसा वृद्ध हो गई, अतः अब यही प्रार्थना है कि मेरा सब तारुण्य और सौंदर्य पुनः लौट आवे तथा मुझे कोई श्रेष्ठ पति प्राप्त हो। देवी की यह देवी ने कहा, शुभ माघ मास की तृतीया को जब शनेश्वर दिन और धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो तब तुम यौवन तथा रूप का चिंतन करती हुई इस पुण्य जलाशय में स्नान कर लेना। इससे तुम्हारा शरीर युवा अवस्था से संपन्न और दिव्य रूप से सुशोभित हो जाएगा। दूसरी कोई स्त्री भी जो उस दिन इसी उद्देश्य से यहाँ स्नान करेगी, ऐसी ही दिव्य रूप से सुशोभित होगी। ऐसा कहकर पार्वती देवी अंतर ध्यान हो गई। वह योग आने पर कर्णो उत्पला ने रूप सौभाग्य यौवन तथा अन्य मनोरथों का चिंतन करके आधी रात को जल में प्रवेश किया। स्नान करके वह दिव्य रूप और यौवन से संपन्न हो जलाशय से बाहर निकली। इसी समय उसके समीप साक्षात कामदेव आए और बोले, महाभागे मैं पार्वती जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ हुआ कामदेव हूँ, तुम मेरी पत्नी बनो।
कर्णोत्पला ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप मेरे पिताजी के पास जाकर स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कन्या को कभी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। कामदेव ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। तब वह अपने पिता के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोली, पिताजी, मैंने पार्वती जी की आराधना करके सुंदर रूप और युवा अवस्था प्राप्त की है, अतः अब आप मेरा विवाह करके अंतः सुख लाभ लीज कीजिए। देवी पार्वती ने कामदेव को मेरा पति नियत करके भेजा है। कन्या को पूर्वत युवा अवस्था से युक्त देख राजा ने कहा, बेटी, आज मेरी तपस्या सफल हो गई, मैंने जीवन का फल पा लिया। इतने में ही कामदेव ने आकर प्रार्थना की, राजन, आप अपनी कन्या मुझे प्रदान करें, इसके लिए पार्वती देवी ने स्वयं मुझे भेजा है। तब राजा ने ब्राह्मणों के वचन से अग्नि को साक्षी बनाकर अपनी कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। वह रति के बाद वह रति के बाद कामदेव की प्रीति का पात्र हुई, इसीलिए प्रीति नाम से विख्यात हुई। जिस जलाशय पर उसने तपस्या की वह कर्णोत्पला तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जो स्त्री और पुरुष माघ भर उसमें स्नान करते हैं उन्हें प्रयाग स्नान का फल मिलता है, और कभी बंधुओं के वियोग का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।